आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें क्या कहा गया है कि टू मासेस एम एंड स्मॉल एम आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए पुली ऑफ रेडियस आर. द पुली is free to rotate about its axis, which is kept horizontal. The moment of inertia of the pulley about the axis is I. The system is released from the rest. Find the angular momentum of the system when the mass capital M has descended through a height of h. The string does not slip over the pulley. यानी कि हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है. तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने के पहले कुछ चीज़ें हमें और निकालनी होगी. जैसे मान लीजिए ये हमारा पुली था और इस पुली सिस्टम में ये मास कुछ ऊपर उठता है एच हाइट, तो उतना ही मास ये वाला नीचे जाएगा. तो मान लीजिए हमने इसको एच हाइट नीचे उतारा, तो इसको एच हाइट ऊपर ले गए इसको. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले जो इनिशियल एनर्जी हमारी है पोटेंशियल और इनिशियल काइनेटिक, वो किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो इनिशियली तो वो सिस्टम रेस्ट में था तो पूरा जीरो हो जाएगा. फाइनली देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाली हाइट पॉजिटिव हो जाएगी, तो एम जी एच, और नीचे जाने वाली हाइट को हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो कैपिटल एम जी एच. ये हमारा आ गया. फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, ये वी स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो ये भी वी स्क्वायर से नीचे जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. इसी तरह से इसकी भी हो जाएगी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर. और अब देखिए ये हमारा जो है ना रोटेट कर रहा है, ये व्हील भी रोटेट कर रहा है, तो इसकी भी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये हम जानते हैं होता है. और ओमेगा क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा v बाई आर. तो यहाँ वैल्यूज पुट की जाएंगी. ठीक है. अच्छा, तो ये जब इस डायरेक्शन में इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा m माइनस एम, और इसमें जी एच ब्रैकेट में इसमें हाफ कॉमन आ जाएगा, और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस यहाँ ये वी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ आई, और वी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, हाफ आई बाई आर स्क्वायर, और वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. ठीक है. यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो आ जाएगा 2m माइनस एम जी एच डिवाइड बाई m प्लस एम, और ये हाफ तो यहाँ ख़त्म हो गया, पहले ही हो गया था, हमने हाफ कॉमन ले लिया था, तो यहाँ हाफ नहीं, आई बाई आर स्क्वायर. ठीक है. इतनी चीज़ हो जाएगी. अच्छा, अब इसके बाद चूँकि हमें एंगुलर मोमेंटम पता करना है, तो एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम में तीनों को पता करना पड़ेगा, इसका इसका और इसका. तो छोटे वाले मास का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम में इस छोटे वाले मास का क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा एम वी आर मास वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सेस ऑफ रोटेशन यहीं से है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो एम बी आर स्मॉल एम बी आर. ऐसे ही बड़े वाले के लिए हो जाएगा कैपिटल एम बी आर प्लस इस व्हील का. अब इस व्हील का हो जाएगा आई ओमेगा. आई ओमेगा को हम लिख सकते हैं वी बाई आर. ठीक है. तो यहाँ से वी हम कॉमन ले सकते हैं, तो वी जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एम आर प्लस कैपिटल एम आर प्लस आई बाई आर. यहाँ से जो v हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 2m माइनस एम जी एच और डिवाइड बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर. ये भी रहेगा रूट के अंदर, बाकी ये सब रहेगा बाहर. ये आर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा m प्लस कैपिटल M और प्लस हाँ आई बाई आर स्क्वायर. ठीक है भाई, आर कॉमन ले लिया हमने इससे,
तो ये आई बाई आर स्क्वायर नहीं, आई बाई आर ही रहेगा। अगर पूरे में से हम कॉमन लेते हैं तो हमारा काम बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो ये चीज़ तो वैसी ही बनी रहेगी। अच्छा, अब ध्यान देते हैं हमें एक्चुअली में अगर इसमें से पूरा आर कॉमन ले लें, इस पूरे में से आर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, देखिए आर कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो ये बन जाएगा m प्लस एम ब्रैकेट में प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी स्क्वायर में रहेगी तो ठीक रहेगा, आर स्क्वायर में रहेगा तो सही रहेगा। बाकी ये सब कुछ जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। अब ध्यान देते हैं ज़रा, क्या हम इस चीज़ को अंदर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर फॉर्म में अंदर लिख लिया जाए तो ये लिखा जा सकता है। तो इस पूरी चीज़ को अगर स्क्वायर फॉर्म में अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2m माइनस एम जी एच, और ये पूरा अंदर आएगा स्क्वायर के फॉर्म में, आर स्क्वायर m प्लस एम, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, मतलब ये पूरा ही स्क्वायर के फॉर्म में होगा ना। तो इसको ऐसे न लिख करके आई बाई आर स्क्वायर को पूरे का स्क्वायर लगा दे ऐसे, क्योंकि ये पूरी चीज़ अंदर जब आएगी तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अच्छा, ये आर जो है तो इन सभी में से कॉमन है, तो इसको तो हम आर ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इस आर को इसके अंदर रखिए, मतलब इस पूरी चीज़ के बाहर रहे, इस पूरी चीज़ के बाहर रहे। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कन्फ्यूज़ होने की। देखिए, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, इस पूरी चीज़ को फिर से एक बार लिख देता हूँ। देखो कैसे, 2m माइनस एम जी एच, तो इस पहले से ही था। ये जो चीज़ आएगी आर उसमें जो है बाहर रहेगा, किसके m प्लस एम और प्लस आई बाई आर स्क्वायर के, क्योंकि हम आर पहले ही कॉमन यहाँ ले चुके थे ना। अब इसका स्क्वायर लगा दीजिए, अब नीचे लिख दीजिए इसको m प्लस एम, जो पहले से हमारे पास मौजूद टर्म थी, और ये स्क्वायर उठा के। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये पूरी की पूरी टर्म ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा आर स्क्वायर, और ये एक बार की बचेगी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, तो एक टर्म इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 2m माइनस एम जी एच, ये बचेगा हमारा आर स्क्वायर, और बाकी बच जाएगा m प्लस एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हमारा बचेगा, और यही जो है हमारा आंसर भी आएगा, आर स्क्वायर जी एच। हाँ, यही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम हम पता कर सकते हैं पूरे सिस्टम का। तो ये जो है इसको इस तरह से